दोस्तों दिसंबर 2014 की बात। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहाँ एक लड़की जिसका नाम रहता है रश्मि, वो अपनी कॉलेज लाइफ से कॉलेज की लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी होती है। उसने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा होता है। उस लाइब्रेरी में वो पढ़ाई कर रही होती है। उसने वहाँ पे कोचिंग लगाया होता है, उससे स्टडी कर रही होती है। बट एक दिन उसके पास ऐसा फोन आता है जिसको सुन के भाई उसके पैरों तले जमीन खिस जाती है। कहानी को कंटिन्यू करेंगे उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं शुभ हॉरर डायरीज, जहाँ आपको हॉरर कहानियाँ, रियल कहानियाँ सुनने को मिलती रहती हैं। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियल कहानी होने वाली है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों रश्मि जब अपने लाइब्रेरी में बैठी होती है, उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन होता है उसके मम्मी पापा का। कहते बेटा, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाओ। जैसे वो सुनती है भाई, उसके भाई एकदम, उसका बेसिकली छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है शुभम। उससे 2 ही साल छोटा होता है, बट उसकी और इसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी फ्रेंडशिप, फ्रेंड माइंड के दोनों होते हैं। जैसे वो सुनती है भाई, एकदम परेशान कि मेरे भाई को क्या हो गया। वो तुरंत अपना बैग वैग लेके फटाफट से उसके लाइब्रेरी के जस्ट थोड़े से दूर पे ही हॉस्पिटल था, तो फटाफट से वहीं हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल आती है, देखती है कि उसके फैमिली वाले सब बाहर बैठ के काफ़ी परेशान है, सब टेंशन में कि क्या हो गया। वो आईसीयू में भर्ती है। जो टेंशन लेके बैठे हैं, रोना पिटना सब पड़ चुका है। ये लोग सोच रहे हैं भाई क्या हो, उसका बेटा बचेगा भी नहीं बचेगा। उसको टेंशन हो रही थी। बेसिकली उसकी बाइक जो है, एक वर्टिगा एर्टिगा गाड़ी से ठक ठुक जाती है। इससे चोटें तो काफ़ी आई होती हैं। असल लग नहीं रहा था किसी को भाई गाड़ी की हालत देख के कि बचने वाला है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये फटाफट से आते हैं और आईसीयू के बाहर वेट कर लेते हैं। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आता है, बोलता है ठीक है, ये खतरे से बाहर हैं, फिलहाल ठीक है। तो रश्मि बोलते हैं कि क्या मैं जाके बात कर सकती हूँ, फिर देख सकती हूँ। वो अंदर आती है। सब लोग बाकी फैमिली वाले फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, अपनी जो नाम वगैरह सब लिखवाने के लिए नीचे चले जाते हैं। ये बैठी होती है, तब देखती है कि जैसे कुछ बात करने बोलती है कि हाँ, पास आकर बैठ कर देखने लगती है। तो वो देखती है कि ये जो शुभम है, ये कुछ गाना गुनगुना रहा है। बेसिकली गाना गुनगुना रहा है और अपनी आंखों को इसने खोला और स्माइल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं वो, लेकिन स्माइल कर रहा है। तो भाई इसको अच्छा लगता है कि हाँ मेरा भाई सही हो गया है, इसलिए लग रहा है स्माइल कर रहा है। ये सोच ही रही होती है, अचानक से वो खूब तेज बैठ कर चिल्लाता है, खूब तेज। इतना तेज चिल्लाता है कि पूरा हॉस्पिटल एकदम से चौंक गया था कि भाई क्या हो गया। डॉक्टर उसको दूसरे कंपार्टमेंट शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं, भाई यहाँ से हटाओ कि और भी मरीज हैं, अगर ऐसा चिल्लाएगा तो भाई डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसको ले जाके कोई साइड में जो एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे बहुत कम मरीज होते हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। रश्मि उसके बगल बैठी हुई है। पूछती है रश्मि कि शुभम तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर से अपनी आंखें खोलता है और उसको क्रीपी तरीके से स्माइल दे रहा होता है और उसकी बातों को जवाब तक नहीं दे रहा होता है, भाई क्या हुआ। पूछते पूछते कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम तुमने बताया, ठीक हो तुम, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है वो। लेकिन वो बस उसको से देख रहा है, उसको बस स्माइल कर रहा है। अचानक से वो एकदम बेड के ऊपर खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है ऐसे। मुझे देख कर भाई रश्मि, वो सॉरी, ये रश्मि एकदम भूल चौंक जाती है कि भाई इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रहा है, बिहेव कर रहा है। वो कुछ समझाए तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है। वो अचानक से खड़े होकर जो खिड़की लगी होती है साइड में, उस पर एक पैर रख देता है ऐसे। अपना बीगो वगैरह जो भी लगा होता है ग्लूकोज को निकाल देता है। एक पैर उसने रखा है, उसको फिर इसे देख रहा है, उसको अपनी बहन को, रश्मि को। और कुछ बोल रही कि भाई क्या कर रहे हो तुम, गिर जाओगे ऐसा सा। वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। अब भाई इसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जैसे सोच ही रही होती है, वो अपना दूसरा पैर भी उस पर रख देता है और लिटरली वो कुछ कह पाती रश्मि उससे पहले वो जंप कर देता है नीचे। ये चिल्लाते हुए भागते हुए नीचे मम्मी पापा को बुलाने जाती है, और वो जब लोग आते हैं ऊपर, वो देखते हैं वो एकदम से वहीं पे, जैसे उसने एक पैर रखा था वहीं पे खड़ा हुआ है। अब भाई किसी को समझ नहीं आ रहा है। रश्मि बोल रही कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तभी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसको लेके सब लोग आते हैं घर। बोलते हैं ठीक है, डिस्चार्ज ठीक ही हो गया है, इसको दवा वगैरह दो, इसको हम घर लेके जाएंगे। घर वो लेके आते हैं। घर पे सब लोग लेटे होते हैं। अब रश्मि भाई अपने मम्मी का लेटी होती है बिस्तर पे। तभी अचानक से रात के समय उसे सपना आता है, जैसे कोई उसके पैरों को बांध रहा हो खूब टाइट, कोई रस्सी उसको बांध रहा हो पैरों पे। और
उसके गले को कोई दबा रहा हो। ऐसा उसे लगता है किसी ने उसके गले को पकड़ रखा है और पैरों में खूब तेज रस्सी बांध रखी हो। और बेसिकली जब वो आंखें खोलती है, वो देखती है उसके साइड में कोई औरत लेटी हुई है। कोई औरत लेटी हुई है जिससे अजीब तरह की सड़ी बदबू आ रही है, कोई मांस सड़ रहा हो। जैसे वो साइड में देखती है गला घुमा के, वहां पे एक लिटरली एक औरत, जो इसकी इस बॉडी में खून तक नहीं, पूरी बॉडी सफेद पड़ी हुई है। उसके मुंह से अजीब तरीके से कीड़े निकल रहे हैं, कीड़े, लिटरली कीड़े निकल रहे हैं। जैसे वो देखती है हमने पैरों पे काफी सारी रस्सियां बांधी हुई हैं, और एकदम कस के चिल्लाती है। वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, ये एक सपना था। उसे लगा भाई ये मैंने सपना देखा, सब मेरा एक बुरा सपना था। उठ के आती है, देखती है, तभी अपने सब लोग देखते हैं कि हाँ सब कुछ नॉर्मल। तभी वो देखते हैं उसके भाई की आवाज जो है छत पे चिल्लाने की आती है। उसका भाई अचानक से गायब है, छत से उस चिल्लाने की आवाज है। सब भागते हुए छत की तरफ जाते हैं, वो भी, रश्मि भी, वो भी सब। उसकी मम्मी पापा सब छत पे जाते हैं। देखता है देखते हैं कि वो उनका बेटा शुभम छत पे खड़े होकर, उसके बैक से खड़े होकर चिल्ला रहा है। सब लोग आते हैं कि बेटा क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, पूछ रहे होते हैं। तभी घूम के पड़ता है, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे भी ले जाएगी। ये लोग बोलते कौन ले जाएगी बेटा, कौन ले जाएगी। तभी वो शुभम बोलता है, रश्मि तुम्हारा पैर ठीक हुआ ना। जैसे वो पैर देखती है, अपना पैर पे उसके जो रस्सी बांधने के निशान नहीं होते हैं वो बने होते हैं। भाई उसके ये सपना तो था, बट इसे कैसे पता कि हाँ मुझे ऐसा सपना आया है या ऐसा कुछ। ये सोच ही रही होती है, सबसे कंट्रोल ही कर रहे होते हैं कि बेटा चलो नीचे। लेकिन वो कूदने के लिए ट्राई कर रहा था कि मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। ये लोग समझाते हैं, वो काफी मम्मी मम्मी समझाती हैं, बट वो मानने को जैसे लोग पकड़ने का ट्राई करते हैं, वो एक हाथ से फट से मारता है, रस्मी उधर गिरती है। उसके पिता आते हैं, धक्का पिता उसको एक धक्का पड़ता है, वो जाके छत से नीचे गिर जाते हैं। अब भाई इन लोग को समझ नहीं आता किसी तरह भाई ये मम्मी उसकी किसी तरह अपने बेटे को कंट्रोल करके, पता नहीं हनुमान जी का या फिर कुछ भी मंत्र पढ़ के उसको कंट्रोल में करते हैं। जब अगली सुबह उसकी आँख खुलती है शुभम की, वो देखता है वो एक चेयर पे बंधा हुआ है और उसकी पूरी बॉडी पे रस्सी बंधी हुई है। रस्सी बांध के कोई पंडित से पूजा पाठ करवा रहे होते हैं। अब पूजा पाठ होती है, फिर दवा वगैरह भी होती है, पता नहीं है क्या था, बट उसी चक्कर में भाई शुभम के पिता, रश्मि के पिता, उनकी डेथ हो जाती है। अब पता नहीं ये मेंटली कोई दिक्कत था, एक्सीडेंट होने की वजह से शुभम के अंदर कोई मेंटली बदलाव आया, या कोई भूत भी उसके साथ चली आई, कोई लड़की जिसकी बात कर रहा था वो प्रियंका। अब पता नहीं, अब बाकी ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप बताइए आपको क्या लगता है, कोई मेंटली बीमारी थी एक्सीडेंट होने के कारण, क्या पता उसका मेंटली कुछ दिक्कत हो गया हो, या कोई सच में कोई आत्मा उसके साथ चली आई थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।